Welcome to my channel. Class 10, Chapter 1 Geography. Classification of soil arid and forest soil. Let's begin. Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So in the last video we did the laterite soil, and in this video we are going to cover the arid soil. So without wasting any time, let's continue with the topic arid soils. Take out your NCERT books along with your pen or pencil in hand so that you can mark the important lines for your examination. Let's start. Arid soils range from red to brown in color. So सबसे पहले तो आपका यही पॉइंट आ गया कि एरिड सॉइल का जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड टू ब्राउन इन कलर. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर. टेक्सचर पे बात करेंगे. सो टेक्सचर कैसा है इसका, सैंडी रेतीला टेक्सचर रहेगा. एंड नेचर कैसा है इसका, नेचर इज सेलाइन. सो तीन चीजें इसमें हमारी कवर हो गई. इन दो लाइन सिंगल लाइन में वी हैव कवर्ड थ्री contents, that is your color, texture and nature. So color red to brown and texture is sandy, nature is saline. Okay. In some areas arid का मतलब क्या होता है, सूखी मिट्टी. क्या होता है, सूखी मिट्टी. In some areas the salt content is very high. कई एरियाज एरिड रीजन के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे इस मिट्टी में कुछ सॉइल का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. एंड कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग दी वाटर. सो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा. सो इवेपोरेशन, जब पानी का इवेपोरेशन होगा सो हम उसमें से कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं. क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. लेट्स कंटिन्यू. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट होता है बिल्कुल, तो हाई टेम्परेचर होगा. ध्यान रखना, ये पॉइंट्स मार्क कर लो. ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर. इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है. तो इस मिट्टी में ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है. ये जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, जिसकी वजह से इस मिट्टी में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी रहती है. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर. ठीक है, तो जो सॉइल हॉरिजन होता है, जो आपका लोअर पार्ट होता है सॉइल का, इसमें आपको क्या पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे कंकर पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा कैल्शियम का कंटेंट होता है. कैल्शियम का कंटेंट होने की वजह से आपके जो मिट्टी के लोअर हॉरिजन्स हैं वहां पे कंकड़ पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं. द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्टेड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. सो कंकड़ होने की वजह से जो आपका बॉटम हॉरिजोन है वहां से पानी आपका सीप आउट नहीं करता है. इन्फिल्ट्रेशन में सीप आउट नहीं करता है. ठीक है. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये जो सॉइल होती है ये कल्टीवेबल हो जाती है, एज इन केस ऑफ राजस्थान. ठीक है, मिट्टी को इरिगेट करो, अच्छे से पानी दो, तो ये मिट्टी क्या बन जाती है, कल्टीवेशन के लायक बन जाती है. यही सिनेरियो हम कहां पे देख सकते हैं, वेस्टर्न राजस्थान में. ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान. लेट्स कंटिन्यू विद द मैप. मैप पे आ जाओ, मैप देखा करो साथ के साथ. सो ये जो है आपका वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो ये बने हुए, आई थिंक ये वाला, ये देखो एरिड बना हुआ है ना, आपका कलर चेक कर लो. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सॉइल. ये हमारा एरिड सॉइल फिनिश. नेक्स्ट कम टूवर्ड्स द फॉरेस्ट सॉइल. These soils are found in the hilly and mountainous areas. ये जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, ये वाली जो मिट्टी है ये कहाँ पे पाई जाती है, माउंटेनियस एरियाज. ठीक है, माउंटेन वाले रीजन में. क्यों? जहां पे आपकी सफिशिएंट रेनफॉल, यानी कि अच्छी खासी बारिश और अच्छा खासा जहां पे जंगल होगा वहां पे ये वाली मिट्टी पाई जाएगी. The soil's texture varies according to the mountain environment. ठीक है जी.
अब जो सॉइल का टेक्सचर होगा इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली, रेतीला सिल्टी होता है ना, एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। सो बेसिकली जो अपर स्लोप्स होते हैं, जो ऊपर वाले रीजन होते हैं माउंटेनियस रीजन के, वहां पे जो आपकी सॉइल होती है कोर्स होता है दरदरा टाइप का, ठीक है, उस तरह की आपकी मिट्टी होती है, ठीक है ना। इन द स्नो कवर्ड रीजन, अब हम बात करेंगे कौन सी, स्नो कवर्ड एरियाज की। जो आपके स्नो कवर्ड एरियाज हैं हिमालयाज के, दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, डेन्यूड हो जाती है एंड इसका जो नेचर रहता है वो एसिडिक रहता है। ये मार्क कर लो, असर्शन और रीजन के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, विद लो ह्यूमस कंटेंट। द सॉइल, आपने दो रीजन्स पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ा था अपर वाला स्लोप, ये मार्क करो, अपर स्लोप पढ़ा, ठीक है। एक है आपका स्नो कवर्ड वाला हो गया आपका, ये दूसरा रीजन हो गया आपका। स्नो कवर्ड के बाद आपके पास आ गया लोअर पार्ट वाला रीजन, ठीक है। तो यहां पे जो आपका ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है, अपर पार्ट में जो मिट्टी थी आपकी लोमी एंड सिल्टी, एंड वैली वाली साइड पे आपके कोर्स ग्रेन्ड। तीन चीजें मैटर करती हैं, लोमी सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेड इन अपर स्लोप्स, ठीक है। स्नो कवर्ड में आपके पास मिट्टी डेन्यूडेशन को एक्सपीरियंस करती है, एसिडिक होती है और उसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है। चलो लोअर पार्ट पे आओ, जो सॉइल्स हैं जो आप लोअर पार्ट पे देखोगे वैली के, है ना, वैली के लोअर पार्ट में देखोगे, ऑन द रिवर टेरेसेस एलुवियल फैन्स आर फर्टाइल, मींस वो मिट्टी जो नदी के आसपास, मतलब नदी के किनारे किनारे पे, यानी कि नदी के आसपास आप देखोगे वो वाली मिट्टी बहुत ज्यादा आपकी फर्टाइल होती है, जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। जब हमने सॉइल चैप्टर सॉइल का टॉपिक शुरू किया था, उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके सॉइल्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एलुवियल सॉइल क्लियर करवा दिया था, ठीक है। सो आज हमारी इस वीडियोस में सॉइल का कॉन्सेप्ट इज ऑल डन। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंक्लूड विद दिस चैप्टर एंड इसके बाद मैं कुछ आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, कुछ एमसीक्यूज आपके लिए इसी चैप्टर के लेकर आऊंगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो इसको आप एक बार स्टडी कर लो, एक बार जो मैं आपको पॉइंट्स मार्क करवा रही हूँ उसको रिकॉल करो, रिवीजन करो, बार बार रिविजन करो, रिविजन से ही यू विल गेट द गुड स्कोर, okay, so that's it for the day. Stay tuned for the next session. Thank you. Thanks for watching. Kindly like, comment, share and subscribe.